इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पर। खबर फिर आगरा से जुड़ी है। यहाँ एक 38 साल के शख्स ने अपनी हवस बुझाने के लिए 6 साल की मासूम बच्ची की मासूमियत कुचल डाली। बहला फुसलाकर बच्ची के साथ वारदात अंजाम दी गई। फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त में है और बच्ची की हालत नाजुक है। पुलिस हिरासत में खड़ा ये शख्स इंसानी खाल में एक वहशी है, जिसने शराब के नशे में महज 6 साल की लड़की की मासूमियत रौंद डाली। अपनी दादी की गोद में बिलख रही ये मासूम दर्द से तड़प रही है। दुष्कर्म का शिकार हुई है ये मासूम। बच्ची को क्या पता कि उसके साथ क्या हुआ है। गोद में एक और बच्चा लेकर बैठी ये महिला लड़की की मां है, जो अपनी लाडली के साथ हुई वारदात से सदमे में है। अब जरा इस मां के उस बयान को भी सुनिए, कैसे बाबूराम नाम के उस हैवान ने इस फूल सी नाजुक लड़की को अपना शिकार बना लिया। क्या हुआ, क्या था? अंदर ले गया, रेप कर दिया है। नहीं, कैसे, क्या बहाने से ले गया था, कैसे? मतलब ये बोल रहा था कि चीज लेने चल मेरे साथ, तो अंदर को ले गया है। तो कैसे मालूम पड़ी आप लोगों को? वो रोती हुई आई मेरे पास, तो बोलती है कि मम्मी देखो ऐसा कर दिया। फिर मैं गई थी उसके पास, तो वो अंदर पड़ा हुआ था सारा शराब पी के। फिर कैसे पकड़ा आप लोगों ने, क्या करा? फिर ऐसे ही मतलब हमने पल्लंग थाने में रिपोर्ट करी, तब वो लोग लेके आए। फिर इंसानियत को शर्मसार करती ये वारदात आगरा के थाना एतमादुल्ला की है। दरअसल लड़की अपने घर के बाहर खेल रही थी, लेकिन घरवाले इस बात से अनजान। बाबूराम की नजर 6 साल की इस बच्ची पर गंदी थी। बाबूराम ने पहले तो लड़की को बहकाया और फिर उठा ले गया। लड़की रोती हुई अपने मां के पास पहुंची तो घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्ची ने सारी आप बीती अपने मां बाप को बता दी। बाबूराम कैसे शराब के नशे में अपने कमरे में उठाकर ले गया। फौरन पुलिस को इत्तला दी गई। बाबूराम शराब के नशे में कमरे में पड़ा हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बाबूराम को हिरासत में ले लिया। अब सुनिए कैसे बाबूराम अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। वो कहते खून कैसे लगा था बिस्तर पे था? बिस्तर पे तो खून कैसे था? ये कह रहे हैं सब करवा ले। दारू पी है? करते क्या? क्या नाम है तुम्हारा? जैसे ही मेरी कार खड़ी हुई थी मेरे पास आ गई। सुना आपने कैसे ये दरिंदा जुर्म छिपाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने लड़की के घर वालों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन उस मासूम लड़की का क्या, जिसके दिल और दिमाग दोनों पर गहरी चोट लगी है। आपसे एक सवाल, क्या इंसानियत वाकई दम तोड़ चुकी है? शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। घर में खुशियों का माहौल था। घर की लाडली की शादी होने वाली थी। पूरा घर शादी की तैयारियों में लगा था, लेकिन घरवाले उस आहट से अनजान थे जो उनके घर में दस्तक देने वाली थी। पल भर में घर की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। स्ट्रेचर पर एक लड़की पड़ी हुई है। डॉक्टर्स की एक टीम पूरी शिद्दत के साथ लगी है। डॉक्टर लड़की की नब्ज देख रहे हैं तो कभी धड़कन। गोली लगी है मेघा को।
टॉर्च जलाकर मेघा की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। ईसीजी लगाकर रिपोर्ट निकाली जा रही है। अस्पताल का हर मुलाजिम मेघा की जान बचाने में लगा हुआ है। हर संभव कोशिश की जा रही है कि किसी तरह मेघा की जान बच जाए। पूरा परिवार इर्द गिर्द मौजूद है, लेकिन बेबस, लाचार, बदहवास, करें भी तो क्या करें। लेकिन अफसोस, सारी कोशिशें, सारी मेहनत, सब बेकार, सब नाकाम। ये बेबस मां पूछ रही है, क्या हुआ मेरी लाडली को? डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। मेघा दम तोड़ चुकी है। ये मीरापुर में जो लड़की थी, ये सैनी समाज की थी और हमारे रिलेशन में थी। इसको कुछ लड़कों ने गोली मार दी। लड़की बाजार शॉपिंग करके आ रही थी अपनी मम्मी और मौसी के साथ। बाइक पे थे, 2-3 लोगों ने गोली मार दी। लड़की शादी थी, कल इनका जो लगन था, ये थी 8 तारीख की। मुजफ्फरनगर का जिला अस्पताल के भीतर कोहराम मचा हुआ है। दरअसल मेघा की 8 दिसंबर को शादी होने वाली थी। घर में हर तरफ खुशी का माहौल था। घर वाले शादी की तैयारियों में जुटे थे। लड़की घर से बाहर, लेकिन मौत की आहट से अनजान 2 बाइक सवार बदमाशों ने लड़की के सर में दाग दी। मौत की गोली। इस दौरान मेघा के साथ उसकी मां और मौसी भी मौजूद थी, जो कि मुजफ्फरनगर के मीरापुर बाजार में खरीदारी करने गई हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मेघा को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मेघा को इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया। महज 4 दिन बाद जिस घर से डोली उठने वाली थी, अब उस घर में मातम पसरा है। मां के साथ, अपनी माताजी के साथ में मार्केट के लिए जा रही थी। 2 अज्ञात लड़के आए, उन्होंने गोली मार दी। इतना अभी कोई जानकारी नहीं, जानकारी की जाएगी। इस लड़की की शादी होने वाली थी अभी कुछ दिन? सुना है कि शादी होने वाली थी 8 दिसंबर को। गोली कहाँ मारी गई है? सिर में। तमंचे से गोली मारी? अभी ये का मुझे पता, तो जानकारी की जाएगी। कहाँ की पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। पुलिस के लिए यह वारदात एक सरदर्द बन चुकी है कि आखिर कौन थे वो अज्ञात बदमाश जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। भला मेघा की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? एक तरफ मेघा की शादी और दूसरी तरफ उसका कत्ल। फिलहाल ये वारदात कई सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल पुलिस इस वारदात की तफ्तीश में जुटी हुई है। प्रवेश कुमार, मुजफ्फरनगर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। स्वीटी। हेलो डार्लिंग। बड़े चाव से खा रही हो? लो लो लो। किसने बनाया? मैंने बनाया। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गधे का भरता कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस गधे को अच्छी तरह धो लें और फिर आप इस गधे को उबाल दीजिए। खूब सारी मिर्चें लगाएं और फिर
अपने सुंदर हाथों से इन पे तड़का लगाना और ये बन गया गधे का भरता। आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं। होम डिलीवरी भी करता हूँ। फिट है बॉस। सो इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। अगर नहीं हो रही हो पूरी आपकी मन की मुराद, अधूरी रह जाती हो आपकी हर फरियाद, तो देखिए पंडित वैभवनाथ शर्मा के साथ आपके सितारे सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। लोकसभा में रिटेल में एफडीआई पर गर्मा गर्म बहस है। हंगामे के बीच सुषमा स्वराज ने कहा, विकास नहीं विनाश का गड्ढा है एफडीआई। एफडीआई पर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव भी लोकसभा में गरजे। नेताजी बोले, कंपनियां करेंगी मनमानी, छोटे कारोबारी नहीं कर पाएंगे मुकाबला। राज्यसभा की आज की कार्यवाही चढ़ी हंगामे की भेंट। प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सांसदों के हंगामे के बाद कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। कल से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए तैयार की 1 दर्जन से ज्यादा मुद्दों की फहरिस्त। उत्तराखंड में 6 महीने में हो जाएंगे सहकारी समितियों के चुनाव। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने सहकारिता दिवस पर किया ऐलान। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने लखनऊ में दोहराया, मुख्यमंत्री अखिलेश के साथ किया गया वादा, 7000 किलोमीटर लंबी सड़कें होंगी अपग्रेड। हरिद्वार में केंद्रीय विद्यालय से कक्षा 2 में पढ़ने वाली 7 साल की बच्ची का अपहरण। अपहरणकर्ताओं ने मांगी 3 लाख रुपए की फिरौती। गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा। कानपुर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने इंडो पाकिस्तान एग्जीबिशन में की तोड़फोड़। गैलेक्सी होटल में चल रही थी एग्जीबिशन, पुलिस बनी मूक दर्शक। बुलंदशहर में नैनीताल बैंक की दादागिरी। बकाया राशि वसूल करने गए अधिकारियों ने कर्जदार की पत्नी और पुत्र वधू समेत 4 साल के पोते को किया घर में सील। और खेल के मैदान में भारत को लगा बड़ा झटका। आईओसी ने ओलंपिक चार्टर नहीं मानने की वजह से भारत को किया निलंबित। रिटेल में एफडीआई के मुद्दे पर लोकसभा में वोटिंग वाले नियम 184 के तहत बहस हुई। चर्चा की शुरुआत नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने की। निचले सदन में मत विभाजन के प्रावधान वाले नियम 184 के तहत एफडीआई मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करते हुए सुषमा ने कहा, पूरी दुनिया का अनुभव है कि जहां जहां पर भी मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई आया, खुदरा बाजार खत्म हो गया। सुषमा स्वराज ने कहा कि विदेशी किराना किसानों के हित में नहीं। सुषमा ने रिटेल में एफडीआई पर पीएम से दोबारा विचार करने की अपील की और कहा कि बड़ों के लिए नहीं, छोटों के लिए लड़ो। स्टोर भारत में खुलेंगे और फायदा चीन को होगा। ये रिटेलर्स जब आएंगे मल्टी ब्रांड में तो ये उपभोक्ता के हित में काम करेंगे, उसको सस्ती और अच्छी चीज दिलवाएंगे। ये दावा सिरे से निराधार है, तथ्यों से परे। नीति किसानों के हित में है और उसके लिए कहते हैं कि किसानों से महंगा खरीदेंगे, उनको अच्छा दाम देंगे। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इनके इस तर्क का जवाब दे रही हूँ कि ये कह रहे हैं कि एफडीआई के आने से बिचौलिया खत्म हो जाएगा, मिडल में खत्म हो जाएगा और किसान को फायदा होगा। अगर बाजार प्रतियोगी होता है तो उपभोक्ता के हित में होता है। अगर बाजार एकाधिकारी हो जाता है
तो वो उपभोक्ता के हित में नहीं रहता। एक व्यापक और फैला हुआ बाजार उपभोक्ता को दुकान चुनने की इजाजत देता है, गुंजाइश देता है। एक सिमटा हुआ बाजार ये चयन की प्रक्रिया